हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर लॉरेंस डिसूजा अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से आप सभी के लाभ के लिए परमेश्वर के अनमोल मोती को हम रोज लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इसका लाभ मिले, इसका फ़ायदा मिले। हर एक इंसान दुखी है, बीमार है, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, पर हर कोई इन दिनों में आशीष को नहीं पा रहा है, चंगाई प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और यदि हम परमेश्वर की इच्छा को देखें इस पवित्र शास्त्र में, तो आमोस नबी की किताब में परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि मैं रोटी की भूख और प्यास नहीं, बल्कि वचन को सुनने की भूख और प्यास भेजूंगा। मतलब जिसको वचन चाहिए उसके अंदर में भूख और प्यास। वहीं मत्ती 5वें अध्याय में परमेश्वर ने प्रकट किया कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मतलब उसको भूखे लोग चाहिए हैं, प्यासे लोग चाहिए हैं। इतना ही नहीं, यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर ने अपने हृदय को प्रकट किया है कि वो प्यासी भूमि पर जल बरसाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को भूखे और प्यासे लोग चाहिए। माता मरियम इस बात को समझ गई और इसलिए माता मरियम जब भजन गा रही है इलीशिबा के घर पहुंच करके, तो वो कहती है कि उसने भूखे लोगों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप कोई भी दुख, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, परेशानी, अशांत करने वाली बातों से जूझ रहे होंगे, पर परमेश्वर के वचन से चंद बातें लूका के सुसमाचार 9वीं अध्याय में 10 से लेकर के 11 तक में आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, और पवित्र आत्मा इस पल में आपसे बातें भी करेगा। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। हालेलुया। जो चंगा होना चाहते थे यीशु मसीह ने उन्हीं को चंगा किया। मतलब जिसके अंदर में चंगाई पाने की एक प्रबल इच्छा थी, जो भूखे और प्यासे थे, सिर्फ उसी को ही चंगा किया। यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिल को वहाँ पर प्रकट किया है। वहाँ से बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले वहाँ पानी हिलने की आशा में बैठे हुए थे, परंतु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति के पास में पहुँचे, और मालूम है वो कौन था? 38 वर्ष से बीमार एक लकवे का मारा था। और यीशु मसीह उसके पास में जाकर के पहुँचे और देखे कि बहुत दिनों से इसी हालत में पड़ा हुआ है। और तब यीशु मसीह का सवाल था, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसकी इच्छा को जानना चाह रहे थे, उसकी भूख और प्यास को यीशु मसीह देखना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या वचन में प्रकट कि जो चंगा होना चाहते थे उन्हीं को यीशु मसीह ने चंगा किया। आप आशीष पाना चाहते हैं, भूख और प्यास है तो आप पाएंगे। आप बीमार है, चंगे होने की भूख और प्यास है तो आप चंगे हो जाएंगे। आप अनंत जीवन की भूख और प्यास है तो आप उस आशीष को पाएंगे, उस वरदान को पाएंगे। पर तो ये 38 साल का जो बीमार व्यक्ति है ना, 38 वर्ष से जो बीमार व्यक्ति है ना, इसके अंदर में 38 साल में ये भूख और प्यास खत्म नहीं हुई। ये अब भी भूखा और प्यासा है अपनी चंगाई के लिए। और जानते हैं, यीशु मसीह ने उसकी इच्छा को जाना कि वो अब भी चंगा होना चाहता, और यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और जानते हैं, वो चंगा हो गया और अपनी खाट को उठा के चलने लगा। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास में अपनी ज़रूरतों को लेकर के आए हैं, तो मेरे प्रियो, उसे आपके अंदर में भूख और प्यास चाहिए है, आपको उसको पाने की भूख और प्यास है, तो निश्चय ही आप उसे पालेंगे। तो आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, दया चाहते हैं आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो जिस भी बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलता से, विशेष करके कैंसर से जो पीड़ित हैं प्रभु जी, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जितने भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य उन पर उतरे प्रभु जी, आपका पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथ उन पर आ जाए प्रभु जी, और आपके स्पर्श मात्र से वो चंगे होने लग जाए। दया को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।